नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 3 जून 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फलों पर खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आलू में कुछ न कुछ सुधार हुआ है। इस सुधार से आप लोगों को रूबरू कराने, मंडलियों किसान विरोधी लोगों के सपनों को नेस्ता नाबूद और पैरों तले कुचलने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंडलियों और किसान विरोधी लोगों को उनकी जमीन दिखा देता है। तो वही सोनू चौधरी को मोटिवेट प्रदान करता है, जो आप लोगों को दिल्ली आजादपुर समेत देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट रखता है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मंडियों में से एक है। दिल्ली की जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर आड़तियों की मनमानी, आड़तियों की कमीशनखोरी, आड़तियों की लूट, आड़तियों की चोर बाजारी जग जाहिर जो है हो चुकी है। यहां पर किसानों का शोषण अधिक और अपना फायदा ज्यादा देखा जाता है। किसान साथियों, आज से जो इस आजादपुर मंडी के बारे में जान चुके व्यापारी और आड़तिया और कोल्ड मालिक थे, वो अपना कारोबार समेट चुके। दिल्ली की आजादपुर मंडी के आड़तियों को लगने लगा कि अब जो है हमारा कोई धनादोरी नहीं है और यहां पर यह मंडी जो है बंद हो जाएगी। फिर एक उदय होता है कोविड-19 का और ऐसे में इन लोगों को एक राह नजर आती है कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, क्यों ना हम जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी मंडी को हाईलाइट करें देश भर में, जिससे सबका ध्यान जो है आजादपुर मंडी पर केंद्रित हो जाए। किसान साथियों, इनके मंसूबे कामयाब हुए। इन्हें दिल्ली आजादपुर मंडी के सामने 2 मंजिला इमारत में फल और सब्जियों का होलसेल और ऑनलाइन बिक्री करने वाला वीरेंद्र सिंह राणा मिल गया। इन लोगों ने उसे अच्छी खासी फंडिंग की और तैयार किया कि वो इस तरीके की वीडियो डाले। फिर शुरू होता है दमन का वो सितम जो आज तक बदस्तर जारी है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में यूट्यूबरों के सहयोग से एक संगठित गिरोह इस समय पर आलू के दामों पर काबिज हो चुका है। जितना सस्ता बेचेंगे उतना ही इन लोगों को फायदा होगा, उतना ही यूट्यूबर को कमीशन मिलेगा। और इन आड़तों का प्रचार प्रसार यूट्यूबरों द्वारा खूब किया जा रहा है, जिससे भोले वाले किसान इनके चंगुल में फंसकर जो है अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। ये औने पौने दाम हैं। अगर मैं आज आपको भाव बताता हूं तो ये औने पौने दाम ही होंगे। किसान साथियों, ये प्रोपगेंडा ये सिर्फ इसलिए दिल्ली को हाईलाइट किया गया था ताकि देश भर में जो ठगों का जाल है, जो मंडलियों का जाल है, जो किसान विरोधियों का जाल है, उसे एक संगठित किया जा सके और देश भर में यह माहौल बनाया जा सके कि दिल्ली की आजादपुर मंडी को देखो, यहां पर यह रेट बिक रहा है, हम क्या बेचें। या फिर जो दलाली में व्यस्त कोल्ड मालिक, व्यापारी और मैनेजर हैं, वो भी दिल्ली के नाम पर आप लोगों को डराते हैं। किसान साथियों, आज मैं दिल्ली की आजादपुर मंडी की एक ऐसी वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसा टीच दे जाएगी कि आप जिंदगी में आजादपुर मंडी की तरफ मुंह नहीं करेंगे। क्योंकि इन लोगों की मानसिकता आप इसी तरीके से देख सकते हैं। साइड की जितनी भी मंडियां हैं एनसीआर में, उन सब में आज भी आलू चिप्सोना 800 850 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, जबकि दिल्ली आजादपुर मंडी में ठगों की चौधराहट से किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। और ये जो यूट्यूबर हैं, चाहे राणा हो चाहे दीपक हो, ये जाते हैं उन आड़त वालों का प्रचार प्रसार करते हैं। भोले वाले किसान फोन मिला लेते हैं, वहां से आवाज आती है गाड़ी लोड कर दो, हम इस रेट पर बेच देंगे, आज ये रेट चल रहा है।
किसान बड़े प्रफुल्लित होते हैं, कोल्ड मालिक से लड़ लेते हैं, व्यापारी से लड़ लेते हैं कि तुम हमारा आलू नहीं खरीद रहे हो, हमारा तो आजतपुर मंडी में जो है बिकने जाएगा, आड़तियों से हमारी बात हो गई है। गाड़ी लोड करते हैं क्योंकि यूट्यूबर प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा लेके पहुंच जाते हैं गाड़ी ले लेके, और वहां पर फिर होता है किसानों का दमन। एक एक गाड़ी 20-20, 30-30 हजार रुपए एक साथ एक झड़ाके में तोड़ देते हैं और किसानों के हाथ में आता है ठुल्लू। और उसके बाद में जब पैसे वापस आते हैं 2 या 3 दिन में, तो फिर चोर बाजारी का एक पूरा मकड़ जाल है। जेबें कटती हैं मंडी में, किसान लेके आ रहे हैं, वहां जेब कट गई, क्योंकि जेब कतरों का आड़तियों से पूरा सांठगांठ होती है, उसमें कमीशन होता है और उन लोगों को पता होती है उसने जेब काटी है। किसी का मोबाइल जाता है आजादपुर मंडी में तो किसी की रकम चली जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो किसान साथियों, ये जो दिल्ली के आड़तियां है ना, ये सब चोर आड़तियां, ठग आड़तियां हैं। इनके लिए जूता तैयार रखो, और जो तुम लोग फोन मिला के पहुंच जाते हो गाड़ी ले लेके, तो यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी नाजुक समस्या बन चुकी है। इन लोगों का क्या है, तुमसे भी यहां कर देंगे, दूसरों से भी यहां कर देंगे, और गाड़ी मंगा लेंगे 100-100, और फिर गाड़ियां 30 बैलेंस छोड़ी जाती हैं, 40 बैलेंस छोड़ी जाती हैं, अपने दूसरे धंधे काम जोड़े जाते हैं। आप लोगों के लिए इनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। आप लोग गाड़ी ले लेके जाइए, नहीं बेचेंगे, 30-30 गाड़ी बैलेंस बना दी जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, यहां पर ये लोग एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिससे आप कभी पार नहीं पार सकते। आप लोगों को चाहिए कि जो आपका आलू कोल्ड स्टोरेज पर बिक रहा है वो आजादपुर मंडी में रेट नहीं मिल सकते। आपको चाहिए कि आप उन लोगों से बात करें जिन लोगों ने यहां से अपना 10 साल से पहले जो है अपना कारोबार समेट लिया, इन लोगों ने जिन व्यापारियों को बर्बाद किया, जिन कोल्ड मालिकों को बर्बाद किया, उनसे मिलिए, वो आप लोगों को आजादपुर मंडी की हकीकत बताएंगे, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े ठग हैं। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। 97 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 27 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 27 को निकाल दें तो 70 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। और ये लोग हर वीडियो में, चाहे राणा की वीडियो हो चाहे दीपक की वीडियो हो, आलू में तो मौसम बारिश ठंडी हो जाने दो, मौसम ठंडा होगा, आलू की खपत बढ़ेगी, आलू में तेजी आएगी, तरबूज खरबूज खत्म हो गए, आलू में तेजी आएगी, डंप खत्म हो गए, कोल्ड का आलू आएगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसमें तेजी आएगी, सपने दिखाते रहेंगे। लेकिन मजाल है कि 100-200 रुपए की बढ़ोतरी अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि डंप भी खत्म हो गए, तरबूज खरबूज भी खत्म हो गए, मौसम भी ठंडा हो गया, आराम से 200 गाड़ी बिक सकती है यहां पर, लेकिन 100 भी नहीं बेच रहे हैं पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की किसान विरोधी मानसिकता और मानवीय सरोकार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इन लोगों को बस ये दिखता है किसानों की बर्बादी। और दिल्ली आजादपुर मंडी में यदि किसान साथियों आप लोगों ने इन लोगों की वीडियो देखकर आलू भेजना या आलू बिक्री करना बंद नहीं किया, तो आप भी इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि फिर आप उन लोग ही कहते हो कि अरे यार यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, हमारा तो आलू जा रेट बिको ना, ले जाओगे चोर मंडी में, तो यही होगा। किसान साथी बात करेंगे अब जो है कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। तो पंजाब स्टोर से 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। ये 9 में से 5 निकालना, तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। एलआर की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालने तो 7 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। चिप्सोना की 26 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालने तो 22 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। संभल से डायमंड की 4 गाड़ियों की आवक हुई है। हल्द्वानी से 1 गाड़ी की आवक हुई है। स्टोर से 29 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 22 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। अब किसान साथियों आप इसी से समझ लीजिए कि यह बैलेंस क्यों छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं आलू किसान और आलू के प्रति संवेदनहीन हैं। यदि संवेदनशील होते तो इतनी गाड़ियां बैलेंस नहीं बनती। भावों को लेकर अगर बात करें किसान साथियों, चंदौसी के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। संबल के चिप्सोना 680 रुपए से लेकर 700-750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हाइब्रिड आलू 540 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा अलीगढ़ के बात करें
3797 आलू की तो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड अलीगढ़ का 520 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना सुपर क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। उत्तर प्रदेश का एलआर 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर पंजाब का 670 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड आलू किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। पंजाब के स्टोर का पुखराज 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। वहीं अगर हम बात करें किसान साथियों सूर्या आलू की, तो सूर्या चंदौसी वाले बिके हैं 900 से 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर टॉप क्वालिटी। संभल के सूर्या बिके हैं 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या बिके हैं किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। लेकिन किसान साथियों आज यहाँ पर एक गाड़ी हल्द्वानी आलू की आई है और हल्द्वानी आलू रिकॉर्ड 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। ये उन मंडलियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बोलते हैं कि 1200 रुपए प्रति पैकेट कोई आलू नहीं बिक सकता। जाके देखिए 1200 रुपए प्रति कट्टा हल्द्वानी का आलू जो है बिका है। किसान साथियों इस प्रकार से अगर हम आजादपुर मंडी में देखें तो आज जो है कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं है, 20 रुपए प्रति कट्टा का उछाल है। ये उछाल कोई उछाल नहीं होता है। इंदौर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, इंदौर मंडी में आज ज्योति आलू 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति पैकेट की दर पर 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी ने मंडलियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। किसान साथियों बात करेंगे पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी में 24 से 26, मदुरई की मंडी में 23 से 26, त्रिची की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो और कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू 26 से 30 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो कानपुर की मंडी में हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। पंजाबी लाल 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। 3797 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 14 से 15 रुपए किलो बिका है और गुल्ला 10 से 11 रुपए किलो की दर पर बिका है। आज किसान साथियों जयपुर मंडी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 3797 आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15.5-16 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। हल्का 3797 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। 302 आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। गाड़ी भी काफी कम है तो आलू में भी आज तेजी है। किसान साथियों आप लोग जो है, मेरा सुझाव है, आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है और आलू भी बिक्री करना है तो कोल्ड स्टोरेज पे बिक्री करें। अपने आप बड़े अब्बा बनने की कोशिश ना करें कि गाड़ी लोड करके आजादपुर मंडी में ले जाओ और फिर वहां पर जाके आलू के जो दाम प्राप्त हो फिर उस पर तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि फिर उसमें से आपको कोल्ड का भाड़ा भी चुकाना होगा। तो ऐसे में या तो आप जो है दिल्ली की साइड मंडियां जो हैं, मुरादनगर है, साहिबाबाद है, केशवपुर है, ओखला है, गुरुग्राम है, पलवल है और सोनीपत पानीपत है, इनमें आलू भेजिए तो आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। या फिर कोल्ड स्टोरेज पर जो बिक्री हो रहा है उस पर आप अपनी बिक्री कीजिए, क्योंकि आज हम कोल्ड स्टोर पे देखें तो 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा का बाजार जो है आराम से आलू का चल रहा है। अब कोल्ड मालिक या मैनेजर या मुनीम या व्यापारी वहां पे अपने आपके आलू को बिकवा रहे हैं, हालांकि कोल्ड रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, लेकिन मंडियों में जो चोर बाजारी चल रही है उससे आप लोगों को बचाने का कोल्ड स्टोर पर प्रयास जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको आलू की बिक्री की आवश्यकता है, आलू के अच्छे रेट चाहिए तो कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री कीजिए। अगर आपको वहां संतुष्टि नहीं मिल रही है तो साइड मंडी में डालिए, लेकिन आजादपुर मंडी से जो है बिक्री करने से बचिए। तो ऐसे में आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, लेकिन ऐसे झांसों के बदौलत अपने आलू को सस्ते दरों पर मत लूटने दीजिए, क्योंकि इन लोगों को तो लूट का मकसद है। कोल्ड स्टोर पे जो व्यापारी आपका आलू ले खरीद रहा है वो आजादपुर मंडी में नहीं डाला, वो किसी भी मंडी में डालना चाहिए, लेकिन आपको 700 रुपए से लेकर 900 रुपए के आलू के दाम दे रहा है, चिप्सोना से लेकर सूर्या तक के। आप इसी में संतुष्ट रहिए और आने वाले दिनों में कोल्ड स्टोरेज पे ही सबसे पहले आलू के दाम 1000 रुपए 1100 रुपए प्रति कट्टा पहुंचेंगे। मंडी में तो लूट होती है और ये व्यापारी जाने या कोल्ड मालिक जाने जो आपसे आलू खरीद रहे हैं वो कौन सी मंडी में डाल रहे हैं। आपको आलू के सही रेट दे रहे हैं तो आप बिक्री कर सकते हैं। धन्यवाद।